हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सादा ब्लाउज़ है। अब बिगनर्स का कोर्स जो है हमारा स्टार्ट है, जिसमें हम जो है सलवार, सूट और छोटी चीज़ें सब सीख चुके हैं। और अब हम सादा ब्लाउज़ बनाएंगे। और सादा ब्लाउज़ बनाने के लिए हमें साइज़ जो लेने हैं वो हम जो है चेस्ट चाहिए होती है, हमें छाती छाती ले लेंगे। छाती किसी की भी कितनी हो, लेकिन हम 36 छाती से बना रहे हैं। लंबाई ब्लाउज़ की जो होती है नॉर्मल वैसे 14 इंची होती है, लेकिन कुछ हाइट लंबी हो या छोटा हो तो 1 इंच ऊपर 1 इंच नीचे हो जाती है। और तीरा हम नाप नाप लेंगे जिसका जितना है। तो इसमें जो है 36 छाती का हमारा 13 तीरा है। और इसमें हमें एक कमर की ज़रूरत होती है। तो कमर जो है 36 साइज़ की हमें 32 चाहिए। तो इस तरह से छाती, लंबाई, तीरा और कमर। तो आज मैं जो है आपको ना कागज़ पे बता रही हूँ, क्योंकि बिगनर्स के लिए है। तो बिगनर्स के लिए हम स्टार्टिंग से बेसिकली सिंपल सिंपल बताते हैं, जिससे कि उनको अच्छे से समझ आए। तो ब्लाउज़ की जो नॉर्मल लंबाई है वो हमें 14 रखनी है। तो 14 रखने के लिए हमें यहाँ से पहले हम लंबाई ले लेते हैं। मैं बन साइड से ये देखिए रख रही हूँ। इसमें जो है मैं आपको बैग बनाना बता रही हूँ। तो 14 लंबाई जैसे हमें तैयार चाहिए। अभी तो मैं ये कागज़ पे ही बता रही हूँ। तो कागज़ पे तो ये है कि हमें मार्जिन नहीं रखना है। तो 14 जो है हमारा तैयार नाप आ जाएगा। इस तरह से हमने 14 ले लेना है, लंबाई ले लेनी है। लंबाई पे हम यहाँ पे एक मार्क कर लेते हैं। इस तरह से हम एक मार्क कर लेते हैं। और जो एक्स्ट्रा होगा वो हम नीचे बाद में रखेंगे कपड़े पे। और उसके बाद जो है हमें यहाँ से तीरा लेना है। तीरा मैंने आपको बताया कि 13 है, तो 6.5 लेंगे। इसमें जो है तीरा जितना हमारा है हम उतना ही ले रहे हैं, क्योंकि हम जो है गला बड़ा नहीं बना रहे हैं। बड़े गले बनाएंगे तो उसके लिए मैं अलग से आपको समझाऊंगी कि तीरे को कैसे कम या ज़्यादा करना है। तो अब जो है इसमें हमने तीरा ले लिया है 6.5। और अब हमने जो कंधा लेना है वो हमने जो है छाती का छठा हिस्सा प्लस आधा लेना है। अगर आप फॉर्मूले से चलेंगी तो आप किसी भी साइज़ का ब्लाउज़ बना सकती हैं। तो 36 छाती का छठा और आधा 6.5 आ जाएगा। तो ये 6.5 कंधा जो है हमारा 36 तक हमें 6.5 रखा है फॉर्मूले के हिसाब से। लेकिन इससे बड़े साइज़ होंगे तो 6.5 और 7 से ज़्यादा हम जो है कंधा नहीं रखते हैं। और उसके बाद जो है ये हमारा तीसरा पार्ट जो आ जाएगा वो आ जाएगी हमारी अपर छाती। छाती जिसकी जितनी हो उसमें जो है हम 36 से बना रहे हैं। तो 36 जो है 9 इंच हमारा तैयार आ गया है। आधा इंच हम लूजिंग देते हैं, मतलब टोटल में हमें चौड़ाई में 1 इंच पीछे बढ़ाना होता है और 1 इंच ही आगे बढ़ाना होता है। तो इस तरह से देखिए हमारा ये 9.5 पे आ गया है। और अब जो है हमें कमर पे लेना होता है। कमर हमारी 32 है, तो 32 का चौथा जो होता है 8 होता है। लेकिन क्या है कि कमर पे हमें लूजिंग नहीं लेना होता, लेकिन इसमें डार्ट आती है, प्लीट्स जो आती है, तो उसके लिए हमें इसको 1 इंच बढ़ा देना होता है। तो ये टोटल हमें 9 इंच रखना है। 9 इंच रखने के बाद इस तरह से ये देखिए, इस तरह से ये हमारी शेप आ जाएगी। और उसके बाद जो है अब हमें गला लेना है। तो 36 के हिसाब से अगर हम गला लेते हैं तो 12वां हिस्सा हम लेते हैं। लेकिन 12वां हिस्सा जो है सिलने के बाद हम अगर सिलेंगे तो आधा इंच और बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम 12वां हिस्सा इसमें जो है आधा इंच कम लेंगे, और कपड़े पे हमारा सिलने के बाद ये 12वां हिस्सा कंप्लीट आ जाता है। तो इस तरह से हमें ये चौड़ाई ले लेनी है। और आधा इंच जो है कंधा हमें गिराना होता है। तो इस तरह से आधा इंच हम इस कंधे को यहाँ डाउन कर देंगे। और अब जो है हमारा ये 6 इंच बच गया है। तो 6 इंच का हमें सेंटर लेके इसमें जो है गोलाई कर लेनी है। ये हमारा सेंटर पॉइंट आ गया है। और इस तरह से हमें फ्री हैंड गोलाई कर देनी है। ये हमारी बैक की शेप आ गई है। और इस तरह से हमारा बैक गला जो है हम अभी बड़ा नहीं रख रहे हैं, तो नॉर्मली 3 इंच जो है 12वां हिस्सा हम आराम से ले सकते हैं। छोटा या बड़ा करना है तो वो हमारी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। इधर से हमने 2.5 लिया है, इधर से हमने 3 लिया है। और इस तरह से हमने ये बैक गला बना लेना है। बैक गले के लिए गोलाइयाँ करना मैंने आपको अपनी पुरानी ड्राफ्टिंग्स में, फ्रॉक्स में और सूट में सब में बताया है कि किस तरह से आप गोलाई कर सकते हैं। तो इस तरह देखिए फ्री हैंड आपकी गोलाई आ जाएगी। तो इस तरह से ये हमारा बैक बन जाएगा। बैक को रख के ही हम फ्रंट कैसे ड्रॉ करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। और उसके बाद जो है बैक में एक डार्ट आता है। तो एक डार्ट के लिए हमें यहाँ से छाती का 12वां हिस्सा लेना होता है जमा आधा। 3.5 पे हमारा निशान आ जाएगा।
और दोनों तरफ हमें प्लेट को आधा आधा इंच दबाना होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे 1 इंच फालतू रखा है। और ऊपर से हमें जो होता है, ऊपर से हमें जो है 10 पे ये प्लीट लेना है, छाती का चौथा प्लस 1। छाती का चौथा प्लस 1 लेने के बाद ये 10 आ जाता है, और इसको भी हमने यहाँ से 3.5 पे मार्क कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हमें 3.5 पे मार्क कर लिया है, और ये हमारा बैक डार्ट आ गया है, और इसको जो हम सीधा इससे मिला देंगे। ये इस तरह से हमारा बैक प्लीट आ जाएगा। और प्लीट को हमें लेने के लिए यहाँ से देखिए 1 इंच सीधा रखना होता है, क्योंकि जब हम नीचे मोड़ते हैं, अगर हम इसको यहाँ से ही तिरछा कर देते हैं तो मोड़ने के टाइम बहुत झोल आता है, और बिगनर्स के लिए बहुत दिक्कत होती है, वो तुरपाई नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप इसको 1 इंच सीधा करेंगी, और जब आप मार्जिन रख लेंगी इसमें 1 इंच, तो ये 2 इंच सीधा हो जाएगा। देखिए इस तरह से आपने मार्जिन रख लिया तो ये 2 इंच सीधा हो जाएगा। उससे क्या होगा, आप जब मोड़ेंगी आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह से देखिए आप, इस तरह से आप इसको ऐसे बैक आप बना लेंगी। ये इस तरह से आपका बैक प्लीट आ गया है। और इसमें जो है, अब मैं आपको इसकी कटिंग कर लेते हैं, और उसके बाद मैं आपको फ्रंट भी ड्रॉ करके बताती हूँ। ये इस तरह से हम कटिंग करेंगे। ये इस तरह से हमें कटिंग कर लेनी है इसकी। बैक की कटिंग करने के बाद हम इसी को रख के फ्रंट भी, मैं डायरेक्ट आपको कपड़े पे भी बता सकती थी, लेकिन मैंने कपड़े पे इसलिए नहीं बताया है कि जो गलती आपकी इसमें सुधर जाएगी कागज़ में, तो वो कपड़े पे नहीं होगी। तो इस तरह से हमने इसको कटिंग कर लेना है सारा, बार बार से ये निशान पे हम काट लेते हैं। ये देखिए इस तरह से अब हमने बैक काट लिया है, और ऐसे ही हम इसको हटा देते हैं कागज़ को। और अब हम जो है इसमें फ्रंट काटेंगे। फ्रंट कैसे कटेगा उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए फ्रंट को हमें आगे से आधा इंच जो है इधर से भी रखना है, और आधा इंच हमने लंबाई में बढ़ा देना है, और उसके बाद हमें इसको बराबर मार्क कर लेना है। इस तरह से ये देखिए आधा इंच पे हमें पहले इस निशान से इस तरह से ही हम इसको बढ़ा लेते हैं। ये आधा इंच देखिए यहाँ बढ़ गया हमारा, और आधा इंच ही हमें नीचे बढ़ा लेना है, और बाकी हमें दोनों को बराबर काटना है। और मार्जिन जो है वो मैं आपको कपड़े पे लेना बताऊंगी कि कहाँ कहाँ हमें मार्जिन लेना होता है। तो इस तरह से ये देखिए हमारा ये इस तरह से फ्रंट भी आ जाएगा और बैक भी बन जाएगा। और ये आधा इंच का गैप हमने इसलिए रखा है क्योंकि हम फ्रंट में पट्टी रखते हैं, तो पट्टी के लिए हमें सिलाई में दबाव चाहिए होता है। और अगर हम नहीं रखते हैं तो ज़्यादातर जो है बिगनर्स को नहीं पता होता, तो आधा इंच या मार्जिन नहीं रखते हैं, तो उससे क्या होता है गला आगे का टेढ़ा हो जाता है, और वो पहनने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से हम इसकी, ये देखिए इस तरह से मैंने सारा मार्क कर लिया है बराबर। और अब हम इसको हटा देते हैं। आगे की कटिंग मैं आपको इसी में बताऊंगी, तो पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से अब हमारा फ्रंट और बैक बन चुका है। और अब जो है हम इसी निशान को नीचे ले जाएंगे, और ये हमारा फ्रंट में भी प्लीट आ जाएगा। और ये हमारी लाइन, अब हम इसको बैक को यहाँ से हटा देंगे। और आगे वाले के लिए अब हमें कितना गला लेना है वो आपकी इच्छा पे होता है, लेकिन जिसको नहीं पता तो हमें छाती का छठा हिस्सा यहाँ पे गला ले लेना है। छठा हिस्सा लेने के बाद हमें क्या शेप देनी है, हमने 2.5 इंच की चौड़ाई रखी है, तो 3 इंच अगर हम रख देंगे तो गला फैल जाएगा। तो इसलिए हमने अभी कागज़ पे जो है आपको 2.5 इंच बताया है, और आप 2.5 इंच की कटिंग करेंगे तो सिलाई के बाद ये पूरा 3 इंच आ जाएगा। इस तरह से आप चाहें तो इसको गोल शेप दे सकती हैं, और चाहें तो आप फ्रंट शेप दे सकती हैं। अब जैसे ये आगे का है, तो आगे के लिए जो हमें क्या करना है, यहाँ से देखिए आधा इंच लेते हुए इसको हमें इस तरह से शेप दे देनी है। तो ये देखिए धीरे धीरे आप ये शेप में ला देंगी, तो आपकी बिल्कुल, आप शेपर से भी दे सकती हैं, शेपर से बहुत आसान हो जाता है। इस तरह से शेप दे देंगी। और ये प्लेट के लिए हमने यहाँ से 12वां जमा आधा छाती का यहाँ से छोड़ना है हमको, इस आधे को हमें नहीं गिनना है। और ऊपर से हमें जो लेना है, तीरे से जो लेना है, छाती का चौथा जमा 1.5 लेना है। तो छाती का चौथा जमा 1.5 जो हो जाएगा हमारा 10.5 पे होगा। वैसे आप जो है बेस्ट का पॉइंट ले सकती हैं अगर आपको यहाँ से फॉर्मूले के हिसाब से ना लेना हो। तो इस तरह से देखिए ये प्लेट डाल देंगे, और हम जो है इसको यहाँ से नीचे से सीधा करते हुए ये हमारी जो है पहली प्लेट डल जाएगी। तो पहली प्लेट तो इस तरह से आ जाएगी। ये तो मैंने आपको बैक में भी बताई है। अब जो है ये हमारा सेंटर पॉइंट है, इससे हमें क्या करना है, 1.5 इंच देखिए इधर और 1.5 इंच इधर, इस तरह से 1.5 इंच पे हमें इधर मार्क कर देना है, और 1.5 इंच पे ही हमें इधर मार्क कर देना है, देखिए यहाँ पे। और ये हमारी जो है ये
इस पॉइंट से 2.5 इंच नीचे हमें ये प्लेट ले लेनी है। इस तरह से ये 2.5 इंच नीचे हमारी ये वाली प्लेट आ जाएगी और इधर से साइड से हमें 2 इंच पे लेना है, तो आधा इंच हमने ये बढ़ा लिया है, तो 2.5 इंच पे इधर हमें ये प्लेट ले लेनी है। इस तरह से हमारी ये 2-3 प्लेटें आ जाएंगी। ये देखिए इस तरह से दोनों साइड की प्लेटें आ गई हैं। और अब जो है ये हमने आधा इंच दबाया है, लेकिन इसको हमें थोड़ा पतला दबाना होता है, तो आधे से हमें 2 पॉइंट इधर रखना है, 2 पॉइंट इधर रख के इस तरह से हमें निशान देना है। ये जो है बिगनर्स के लिए है, तो इसलिए मैं इस बार बार कहती हूँ कि मैं इसको बारीकी से बताती हूँ कि जो पहली बार बना रहे हैं उनको दिक्कत ना आए। तो इसके लिए ये देखिए इस तरह से हमें ये प्लीट्स आ जाएंगी। और अब जो ये हमारा कंधा है 6.5 पे हमने काटा था, आधा इंच हमारी ऊपर कटिंग चली गई है, तो 6.5 से ये देखिए इस तरह से निशान आ गया हमारा। इस निशान से हमें इस पॉइंट से 1 इंच ऊपर करके हमें जो इसकी सीध में इस तरह से 3 इंच पे यहाँ मार्क कर देना है प्लीट के लिए। ये देखिए 1 2 3, तो ये सब करने के बाद देखिए ये बिल्कुल इसके सामने आ जाती है और इस तरह से ये हमारी तीनों प्लेटें लग चुकी हैं, चारों प्लेटें। ये देखिए सारी प्लेटें हमारी लग गई हैं। और अब हम जो है इसकी आगे की कटिंग भी कर देंगे। और प्लेटों के निशानों को कैसे करना है उसके लिए देखिए आपको बार बार निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह से कट देंगी। ये देखिए ऐसे कट दे देंगी तो इस तरफ भी आपका निशान आ गया है, और ऐसे ही हमें चारों में कट दे देने हैं। देखिए इस तरह से हमने सब में ऐसे कट दे देने हैं। और ये जो आगे की गोलाई है इसकी हमने कटिंग कर देनी है। इस तरह से हम यहाँ से इसको काटते हुए, ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा कागज़ हार्ड है तो इसलिए ये देखिए इस तरह से कर लेना है। और उसके बाद इस पॉइंट से हमें यहाँ भी मार्क कर देना है। तो ये देखिए चारों तरफ ये मार्क हो गया है हमारा, ये भी चारों प्लेटों का। और सेंटर पे कैसे हमें दूसरी तरफ निशान लगाना है वो मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से ये देखिए हम जो भी शेप देना चाहें तो गले पे हम इस तरह से शेप दे के कटिंग कर लेंगे। ये तो कागज़ है जुड़ा हुआ है कपड़े पे हमें इसको ओपन साइड पे लेना है। और ये देखिए हमारे पास सुई है, सुई से हमें किस तरह से इजी वे में मैं आपको बता रही हूँ कि आप फटाफट निशान लगा सकती हैं। आपने एक बार यहाँ नापा है, फिर आप यहाँ नापेंगी तो उससे क्या होता है प्लेटें ऊंची नीची हो जाती हैं। तो इस तरह से अगर आप लगाएंगी ना, ये देखिए ये हमारा पॉइंट बना हुआ है। अब हमने जो है ये देखिए सुई को यहाँ निकाल लिया है, ये देखिए इस तरह से सुई को निकाल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पे जो है मार्कर से ये देखिए मैं आपको निशान ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से आ गया, तो उससे क्या होगा आपको बार बार मार्क नहीं करना पड़ेगा और आपके लिए काम आसान हो जाएगा। इस तरह से देखिए आप निशान लगा लेंगी। ऐसे ही मैं आपको तीनों चारों निशान लगा के दिखाती हूँ। तो इस तरह से देखिए सिंपल ब्लाउज़ का मैंने आपको सारा बताया है, प्लेटें कैसे डालनी है कागज़ पे इसलिए सिखाया है। वीडियो भी लंबी हो जाती है, लेकिन ये है कि एक एक स्टेप सिखाने से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये देखिए ये फ्रंट आ गया है दोनों साइड से बड़ा, और ये हमारा जो है बैक आ गया है। तो इस तरह से हमने सिंपल ब्लाउज़ की आपको आज कागज़ कटिंग बताई है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको इस पर कपड़े पे काटना कैसे करते हैं वो बताऊँगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।